निमधा में जायसवाल परिवार के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ की तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। आप सभी मातृशक्तियों नमन करते हुए सभी भातृगण आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। समस्त ग्रामवासी श्रद्धालु भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर भगवान की अमृतमय रूपी कथा का रसपान कर आप अपने जीवन को धन्य बनावे। भागवत पुराण की कथा को श्रवण कर आप अपने जीवन को कृतार्थ करें, पुण्य के भागीदार बने। आइए तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। पूज्य महाराज श्री के तरफ। पूज्य महाराज श्री। हरे ओम नारायणाय नमः। नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं प्रणमामि श्री रुद्राय नमः। भवानी शंकराय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूजामूलं गुरुर्पादुका ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जी को दास, जन्म जन्म में दीजियो महि वृंदावन को वास। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। श्री महादेवाय नमः। रुद्राय नमः। नमस्करोमि नमस्करोमि प्रणमामि। बोलिए कि नारायण भगवान की जय। आइए कथा प्रारंभ करने के पहले जैसा कि नियम है भगवान के नाम का संकीर्तन किया जाता है, तो थोड़ा भगवान का नाम ले लें। उसके बाद अमृत रूपी कथा का हम रसपान करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल भक्तर भगवान की जय। जहाँ जहाँ प्रभु का सत्संग हो, वहाँ वहाँ मैं जाऊं। संतों का सत्संग करूं मैं, सबको भजन सुनाऊं। सिया राम जय जय राम। जहाँ प्रभु का सत्संग हो, वहाँ वहाँ मैं जाऊँ। संतों का सत्संग करूँ मैं, सबको भजन सुनाऊँ। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। जहाँ जहाँ प्रभु का सत्संग हो, वहाँ वहाँ मैं जाऊँ। संतों का सत्संग करूँ मैं, सबको भजन सुनाऊँ। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम।
दर्शन देंगे कर तू थोड़ी तैयारी। नारायण हरि के चरणों में संगी अनुप गुण गाओ। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम, सिया राम। रोम रोम में राम बसाऊं, अंग अंग में कृष्णा। रोम रोम में राम बसाऊं, अंग अंग में कृष्णा। सभी भगत प्राणी के मन में मिट जाएगी कृष्णा। सब चाहे और मैं भी चाहूं, सुखमय जीवन बिताऊं। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम, सिया राम। जहाँ जहाँ प्रभु का सत्संग हो वहाँ वहाँ मैं जाऊं। संतों का सत्संग करूं मैं, सबको भजन सुनाऊं। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। मोर मुकुट बंशी वाले की जय। आप सभी ने कल भगवान की कथा में सुना था कि किस प्रकार कलयुग का आगमन हुआ, सुखदेव जी महाराज के जन्म की कथा और राजा परीक्षित की कथा। देखो, मैंने कल बताया था कि जीवन में हर चीज के दो पहलू होते हैं। सुख है तो दुख है, जन्म है तो मरण है। एक कथा सुनाने वाला है तो एक कथा सुनने वाला है। सुनाने वाले का नाम है सुखदेव जी महाराज और सुनने वाले का नाम है महाराज परीक्षित। देखो, हम बदनाम करते हैं कलयुग कलयुग कलयुग, महाराज क्या करें कलयुग आ गया है। जब हम किसी से कहते हैं कि चलो भाई आज कथा हो रही है थोड़ा सुन के आते हैं, या कोई भी धार्मिक काम, तो एक नहीं अनेक हमारे पास काम आ जाते हैं, बहाने आ जाते हैं और कहते हैं महाराज क्या बताएं आजकल कलयुग आ गया है। निमधा गांव में तो माला ही माला है। तो कलयुग आ गया कहते हैं हम। कलयुग के जैसा तो युग नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, सतयुग द्वापर त्रेता ये जितने भी युग थे, सभी युगों में बिना साधना के व्यक्ति का उद्धार नहीं हुआ। पूजा पाठ एकदम विधि विधान से, मंत्र जाप एकदम विधि विधान से, इन युगों में सतयुग द्वापर त्रेता, किसी युग में तप करना पड़ा तो किसी युग में भजन करना पड़ा। और एक भी अगर त्रुटि होती तो वो कार्य सिद्ध नहीं होता था इन युगों में। और कलयुग में तो इतना सारा भगवान ने व्यवस्था दे के रखा है। सोते रहो भजन करो, चल रहे हैं भजन करो। और भागवत में जो आते हैं आप कथा सुनने, सत्संग करने,
भजन करते हैं, यही सार है। तभी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि कलयुग केवल नाम धारा, नाम का आधार है। अब राम 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 कहते जाइए। पूजन पाठ में कमी है, सम्मान में कमी है, भावना में कमी है, सब पूरा हो जाएगा। बस आप नाम लेते रहिए, नाम का नाव है और कलयुग में उससे बेड़ा पार है। और नाम नहीं लेंगे ना तो कुछ होने वाला नहीं। भगवान से कहिए कि प्रभु जहाँ ले जाओगे वहीं चलेंगे, और जहाँ रखोगे वहीं रहेंगे, जो खिलाओगे वहीं खाएंगे। ये दिमाग में बैठा लीजिए। या यूँ कहूँ कि अपने आप को आप भगवान के सामने सरेंडर कर दीजिए, अपने आप को झुका दीजिए। देखो जो झुकता है ना वो झुकाना जानता है। और मैंने कल बताया था श्री कृष्णाय वयम नमः, सबसे पहले झुकना सीखिए। हम किसी को प्रणाम करते हैं तो हमारा मान नहीं घटता, याद रखिएगा। हम किसी को अगर प्रणाम करते हैं तो हमारा मान नहीं घट जाता, हमारा पद बढ़ता है। वो हमें मर्जा नहीं कहेगा। अगर हम किसी को प्रणाम करते हैं ना, वो भले मुंह से ना कहे, उसकी आत्मा जरूर बोलेगी कि खुश रह, बोलेगा ही। तो भगवान से ये कहिए कि प्रभु जहाँ रखिए अपने साथ में रखिए। तो किसी भक्त ने कहा, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया करेंगे, लताओं के ब्रज में गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं के ब्रज में गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे ओ बाके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं के बीच में गुजारा करेंगे। हमारा काम है पुकारना, हमारा काम है, ये हमारी ड्यूटी है। हम पुकारेंगे और तुम्हारा काम है सुनना, हमारा काम है बुलाना, तुम्हारा काम है आना। हम तो बुलाएंगे, एक बार नहीं 100 बार बुलाएंगे। तभी तो भक्त कहता है, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं के बीच में गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे ओ बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे ओ बाके बिहारी। उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं के ब्रज में गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं के बीच में गुजारा करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं के ब्रिज में गुजारा करेंगे। अरे यहाँ नहीं तो कहीं और सही, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, उन्हीं के चरण चित्त लगाया करेंगे। यहाँ नहीं मिलोगे कहीं और तो मिलोगे ना।
हमारा काम है ढूंढना। तक आप जानेंगे नहीं तो मान नहीं सकते। भगवान मानने से ज्यादा जानने की चीज है। बहुत लोग कहते हैं कि हम भगवान को मानते हैं। मानिए, ठीक है, लेकिन कैसे? जब तक आप भगवान को जानेंगे नहीं तब तक मान नहीं सकते। अब मैंने कह दिया कि बांके बिहारी ऐसे हैं, बांके बिहारी वैसे हैं। आपने बांके बिहारी का केवल नाम सुना है, उसके बारे में कुछ नहीं जानते। तो जब तक जानेंगे नहीं तब तक मानेंगे कैसे? भागवत जानने की चीज है, और जब आप जान जाएंगे ना तो बिना कहे मानना शुरू कर देंगे। अभी तो जानते ही नहीं ना। देखो, आप अपने बच्चों को पैसा दो, गाड़ी दो, मोबाइल दो, कुछ दो चाहे मत दो, उनको संस्कार जरूर देना। और संस्कार किसी दुकान में नहीं मिलता कि 2 किलो संस्कार खरीद के ले आओ। संस्कार भागवत में मिलता है, संस्कार सत्संग में मिलता है। इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ते हैं और अंग्रेजी में बात करते हैं, उनको हिंदी नहीं आती। आपके घर अगर कोई साधु आ गया, कोई संत आ गया, कोई ब्राह्मण आ गया, उस बच्चे को ये नहीं मालूम कि कैसे प्रणाम किया जाता है, उसको नहीं आता। और अगर कोई महाराज जी आते हैं, कोई साधु संत आते हैं, तो कहता है हाउ आर यू, आप कैसे हैं? तो मेरी नजर में वो शिक्षा किसी काम की नहीं। वो चाहे अंग्रेजी पढ़े, चाहे विदेश में पढ़े, अगर उसको संस्कार नहीं आता तो ऐसी विद्याएं किसी काम की नहीं। आप अगर चाहते हैं कि आपका बच्चा आपका नाम रोशन करे तो आप उसको धन के साथ साथ संस्कार दीजिए। और शिक्षा में संस्कार होना बहुत जरूरी है। स्कूल में नहीं पढ़ाते ये सब। इसकी पढ़ाई ना सत्संग में होती है, और कथा में जब आते हैं तो आप बच्चों को लेकर जरूर आइए। छोटे छोटे बच्चे, उनके दिमाग में बात जल्दी बैठती है। आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे भगवान का नाम अगर सुन लेते हैं तो बस उसी को रटते रहते हैं। फिल्मी गाना को सुन लेंगे ना तो उसी को अकेले में गुनगुनाते रहते हैं। उनका मन बहुत कोमल होता है। तो बच्चों को कथा में जरूर लाएं। बच्चे जब आएंगे, कथा को सुनेंगे, कुछ समझ में आए चाहे मत आए, अगर उनको राधे राधे समझ में आ गया तो वो राधे राधे करते करते वो बीज एक पौधा बन जाएगा, और पौधे से वो पेड़ हो जाएगा, और उस पेड़ से उसके जीवन में संस्कार आ जाएगा। तो बच्चों को कथाओं में, संस्कार के क्षेत्र में, सत्संग के कार्यों में जरूर लेकर आना चाहिए। बच्चे हैं, उत्पात तो करेंगे ही, लेकिन उनको अगर आप चाहते हैं कि ये सत्संगी बने, भजनानंदी बने, तो आप उसको लेकर जरूर आइए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल आपने कथा में सुना था कि आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से पूछा कि राजन ये बताओ, भगवान किसको मिलते हैं, पढ़े लिखे को या ऊंची जाति वाले को या धनवान को? भगवान किसको मिलते हैं? तो राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, भगवान किसको मिलते हैं आप ही बताइए। मेरे हिसाब से तो जो दिन में 4 बार नहाता है उसको मिलते होंगे, या जो धनवान होंगे उसको मिलते होंगे, जो पढ़े लिखे होंगे उसको मिलते होंगे। तब सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, भगवान न तो पढ़े लिखे को मिलते हैं, न ऊंची जाति वाले को मिलते हैं, और न ही किसी धनवान को मिलते हैं। भगवान केवल भाव वाले को ही मिलते हैं। कहने लगे सुखदेव जी महाराज, राजन, भगवान अगर धनवान को मिलते तो का जाति विदुरस्य है। विदुर के घर क्यों गए? दुर्योधन के घर में मेवा को त्याग दिया, 56 भोग ठुकरा दिया उसको। अब विदुर के घर चले गए, जिसके घर में खुद के खाने का ठिकाना नहीं था। क्यों गए?
का जाति विदुरस्य है, एक दासी का पुत्र है विदुर, विदुर जी महाराज। उन्हें कौरव वंश में, कौरव की सेनाओं में उन्हें मंत्री का पद प्राप्त था, वो मंत्री थे। एक बार विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र से कहने लगे कि राजन, ये जो तुम्हारा बेटा है ना दुर्योधन, ये बड़ा ही दुष्ट है, तुम्हारे कुल का ये नाश करेगा। मेरी बात मानो, पांडवों को लाक्षागृह में मत जलाओ। इस बात को दुर्योधन चुपचाप बैठकर सुन रहा था। दुर्योधन भड़क गया, कहा क्यों विदुर जी, आपने हमारे बारे में क्या कहा कि हम कलंक हैं, हम कुल का नाश करेंगे? तो विदुर जी ने कहा बेटा, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, मेरे कहने का अर्थ है कि पांडवों को लाक्षागृह में मत जलाओ। पांडव तुम्हारे अपने भाई हैं, उनको लाक्षागृह में मत जलाओ। तो दुर्योधन भड़क गया, कहने लगा आज से और अभी से, इसी समय से हम आपको मंत्री के पद से हटाते हैं। चाहिए, आपने हमारे बारे में कहा ना हम कलंक हैं, तो हम आपको मंत्री के पद से हटाते हैं अभी और इसी समय से। विदुर जी महाराज सुनकर कहने लगे बेटा कोई बात नहीं, आप हमें मंत्री के पद से हटाइए, कोई परेशानी नहीं, लेकिन याद रखना गलत का परिणाम गलत ही होता है। हम मंत्री रहे या ना रहे, लेकिन तुम जो कर रहे हो इसका परिणाम तुम्हें बहुत बड़ा मिलेगा, भुगतना पड़ेगा। दुर्योधन ने कहा आप हट जाइए मंत्री के पद से। निकाल दिया, राजमहल से निकाल दिया। एक दिन हस्तिनापुर को सजाया गया। हस्तिनापुर को इतना सुंदर सजाया कि लोग देखते तो मन मोह लेते थे। विदुरानी कहने लगी कि स्वामी आज क्या बात है, हस्तिनापुर को लोग सजा रहे हैं। विदुर जी कहने लगे देवी आज द्वारकाधीश आ रहे हैं, इसलिए हस्तिनापुर को लोग सजा रहे हैं। कहा अच्छा, तो क्या फायदा, हम तो मंत्री हैं नहीं। अगर आप मंत्री होते तो हम द्वारकाधीश को नजदीक से देख पाते। तब विदुर जी ने कहा देवी तुम चिंता मत करो, हम भगवान को देखें या ना देखें, उन्होंने अगर हमें देख लिया तो समझो हमारा काम हो गया। द्वारकाधीश जब हस्तिनापुर पधारे, दुर्योधन ने उनका स्वागत किया। देखो स्वागत करने के कई भाव होते हैं। कुछ लोग बनावटी स्वागत करते हैं, आइए आइए कहते हैं खुश होकर के, और कुछ लोग ना बनावटी स्वागत करते हैं, आइए और आइए आइए। भाव में अंतर है। आप किसी को कहेंगे आइए आइए, बैठिए बैठिए, आइए आइए, एक भाव ये हुआ। दूसरा आइए बैठिए, यानी आपका मन नहीं है, कहाँ के चले वो आदमी आ गया। तो स्वागत के अलग अलग भाव होते हैं। किसी के घर में जाएंगे ना और आपको देखकर आदमी अगर खुश हो गया तो वो क्या खिलाऊं, क्या पिलाऊं, कहाँ बिठाऊं, उसको समझ में नहीं आएगा। और जिस व्यक्ति के घर में आप गए, अगर उसकी इच्छा नहीं है कि आप कहाँ के चले उसके घर में आ गए, तो वो व्यक्ति बार बार पूछेगा चाय पिएंगे? आप कहेंगे नहीं नहीं पी लीजिए ना। पिएंगे? आपने कहा हाँ पक्का पिएंगे, चाय बनाऊं? भाव से पता चल जाता है, व्यवहार से पता चल जाता है कि सामने वाला किस रूप से आपसे बात कर रहा है। ये जो आंखें हैं ना हमारी, आप सबकी जो आंखें हैं, आंखें बोलती हैं, चेहरा बोलता है, पढ़ने वाला चाहिए।
चेहरा बता देता है, आंखें बता देती हैं। पढ़ने वाला चाहिए। तो जब द्वारकाधीश पधारे, दुर्योधन ने स्वागत किया, कहा आओ लाला बैठो। आसन दिया, सोने का सिंहासन। द्वारकाधीश महाराज बैठ गए। तो द्वारकाधीश ने पूछा, कहा दुर्योधन ये बताओ, क्या पांडव तुम्हारे भाई हैं? बोले हाँ। तो तुम्हारी संपत्ति पर उसका अधिकार है या नहीं? बोले है। तो एक काम करो, ये महाभारत का युद्ध मत करवाओ, 5 ठो गांव 5 पांडवों को दे देना, एक गांव 1 पांडव को, बाकी जितना है सब तुम्हारा है। दुर्योधन तमक गया, कहने लगा ये क्या द्वारकाधीश, 5 गांव की बात करते हो तुम? सुई की नोक की बराबर भी जमीन में नहीं दूंगा, सुई की नोक के बराबर भी जमीन मैं दूंगा नहीं। हाँ, अगर उन्हें चाहिए तो उनसे कहो हमसे युद्ध करें। अगर मुझे युद्ध में हरा दिया तो सारा का सारा उन्हीं का है। तब द्वारकाधीश कहने लगे, सुनो राजन, अभी तुम युद्ध के बारे में नहीं जानते, युद्ध की परिभाषा तुम्हें मालूम नहीं है। युद्ध में कितने जानवरों की बलि हो जाएगी, कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे, कितनी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी। महाभारत का युद्ध इतिहास याद रखेगा। मेरी बात मानो, युद्ध की परिभाषा छोड़ दो, युद्ध की इच्छा को हटा दो। कहा नहीं 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 नहीं, बिना युद्ध किए तो मैं दूंगा ही नहीं। उनसे कहो ना जाकर हमसे युद्ध करें आकर, हम तैयार हैं। धृतराष्ट्र ने तुरंत दुर्योधन का हाथ को पकड़ लिया, कहा चुप, शांत हो जा, ऐसे बात करते हैं किसी से? दुर्योधन शांत हो गया। फिर दुर्योधन ने कहा, लाला एक काम करते हैं, चलो छोड़ो हटाओ ये झगड़ा लड़ाई, ये राजपाट की बात बाद में करेंगे, राजनीति की बात बाद में करेंगे। एक काम करो, मेरे घर में ना मेरी माँ ने तुम्हारे लिए 56 भोग बनाया है, चलो पा लेते हैं। तब द्वारकाधीश ने कहा, सुनो राजन, भोजन 2 परिस्थिति में होती है। एक, खाने वाले के पेट में भूख, दूसरा खिलाने वाले के मन में श्रद्धा। ना तो तुम्हारे अंदर श्रद्धा है और ना हमारे पेट में भूख है। हमारा भोजन आज विदुर के घर में होगा। जैसे ही कहा हमारा भोजन विदुर के घर में होगा, विदुर जी महाराज एक किनारे में बैठे थे नीचे, उन्होंने सुना कि आज हमारा भोजन विदुर के घर में है। विदुर जी महाराज की आंखें और द्वारकाधीश की आंखें दोनों आपस में नजर मिल रही थी। इतने बड़े मंच से स्वयं द्वारकाधीश ने कहा, आज हमारा भोजन विदुर के घर में है। विदुर जी ने कहा, प्रभु मेरे घर में? इतने बड़े मंच से आपने ऐलान कर दिया। इशारे इशारे में बात हो रही थी। कन्हैया ने कहा, हम हैं, आप चिंता मत करो। विदुर जी महाराज ने तुरंत विदुरानी से कहा, सुनो, जाओ जरा जल्दी घर को साफ करो, ये द्वारकाधीश है, न जाने किस समय आ जाएंगे। दुर्योधन ने कहा, लाला उसे तो हमने पद से हटा दिया है, वो कभी हमारे राज्य में मंत्री हुआ करते थे, हमने तो हटा दिया है, उसके तो खुद के खाने का भरोसा नहीं है, तुम्हें क्या खिलाएगा? अब द्वारकाधीश ने कहा, वो चाहे जो भी रहे, हमारा भोजन आज विदुर के घर में है, हम तो वहीं खाएंगे आज। अब मान लीजिए किसी मंच से, बहुत बड़े मंच से अगर कोई मंत्री ऐलान कर दे कि आज फलाने के घर में हमारा भोजन है, तो कम बड़ा सम्मान है। इतने बड़े मंच से अगर हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ऐलान कर देंगे, माननीय श्री भूपेश बघेल जी, अगर मान लीजिए बोल दिए कि आज फलाने के घर में हमारा भोजन है, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सम्मान है।
तो द्वारकाधीश किसी मंत्री से कम नहीं है। उन्होंने ऐलान कर दिया। विदुर जी ने तुरंत विदुरानी को भेजा, कहा जल्दी जा, घर को साफ करना, मैं आता हूँ। विदुरानी गई, घर को जाकर साफ सफाई करके तैयार होने लगी। केले के जंगल में उनका घर था, महल से निकाल दिया था, रहने के लिए घर नहीं था। केले के जंगल में एक पर्णकुटी बनाकर, एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहते थे। द्वारकाधीश गए, आवाज लगाई, कहा काकी, ओ काकी, दरवाजा खोलो। द्वारकाधीश की आवाज को सुनकर विदुरानी ने दरवाजा खोला, देखा कि द्वारकाधीश दरवाजे पर खड़े हैं। कहा लाला तुम? द्वारकाधीश विदुर जी महाराज को कहते थे काका, अब विदुरानी को कहते थे काकी। ये जो काका काकी है ना, उसका दूसरा नाम चाचा चाची भी है और तीसरा नाम अंकल और आंटी भी है। हाँ, काका काकी, चाचा चाची और अंकल और आंटी। तो कहने लगे काकी दरवाजा खोलो। दरवाजा को खोला तो देखा द्वारकाधीश खड़े थे। खुशी के मारे बुद्धि काम नहीं की, कहाँ बैठाऊं कहाँ बैठाऊं। कहा आओ आओ लाला, अंदर आओ ना, बाहर क्यों खड़े, अंदर आओ। द्वारकाधीश महाराज जैसे अंदर गए, कहती बैठो बैठो, यहाँ बैठो। जैसे बैठने के लिए प्रयास करते तुरंत उठा देती, कहा उठो उठो, ये जगह गंदा है, यहाँ बैठो। पीढ़ा को लेकर कभी यहाँ रखती तो कभी वहाँ रखती तो कभी वहाँ रखती। जैसी बैठने का प्रयास करते, उठो उठो उठो, ये गंदा है, यहाँ नहीं, यहाँ बैठो। अब वहाँ बैठते, अरे अरे ये अच्छा नहीं है, यहाँ बैठो। पूरे आंगन में नचा रही थी। सुखदेव जी कहते हैं जो इस ब्रह्मांड को नचाता है वो आज विदुरानी के आंगन में नाच रहा है, कभी यहाँ तो कभी यहाँ, भाव के कारण। विदुरानी समझ नहीं पा रही थी कहाँ बिठाऊं, क्या खिलाऊं और क्या बोलूं, बुद्धि काम नहीं करती। कभी कभी हमारे ऐसे घर, ऐसे व्यक्ति आ जाते हैं जिसको हम बहुत मानते हैं, तो हम लोग ना ये समझ नहीं पाते क्या बनाऊं, क्या खिलाऊं, क्या बात करूं, चुप हो जाते हैं। कभी यहाँ बैठो, कभी वहाँ बैठो, कभी वहाँ बैठो। अंत में पीढ़ा को उल्टा कर दिया, कहा लाला इसमें बैठो, इसमें इसमें। द्वारकाधीश ने देखा पीढ़ा उल्टा है, लेकिन कुछ नहीं कहा। कभी कभी होता क्या है, हम किसी घर जाते हैं, बेचारा हमें भोजन ला कर देता है, उसमें नमक कम है, लेकिन उसके प्रेम को देख कर ना नहीं बोलते कैसा बना है, बहुत सुंदर, अच्छा बना है, बहुत सुंदर। बेचारा भाव से लाया है। अब हम कहेंगे इसमें नमक नहीं है, तो इसमें मिर्ची ज़्यादा है, तो ये जला हुआ है, तो ये कच्चा है, तो उसका अपमान होगा, उसकी भावना को ठेस पहुंचेगी। बेचारा इतनी श्रद्धा से ला रहा है, बहुत सुंदर, तो उसके मन में शांति होगी कि चलो कम से कम पसंद तो आया। ऐसे ही है द्वारकाधीश। कन्हैया ने देखा पीढ़ा उल्टा है, कुछ नहीं कहा, बैठ गए। कहा काकी कुछ भोजन पानी मिलेगा क्या? हाँ हाँ अभी लाती हूँ ना। केले को तोड़कर हाथों में लेके आई। इतना मगन हो गई थी, समझ में नहीं आ रहा था कि केला को खिलाऊं कि छिलका को खिलाऊं। केला को छील छील कर केला को फेंक देती थी और छिलका को कहती थी लाला लो खाओ ना, खाओ। द्वारकाधीश ने देखा कि केला उधर और छिलका इधर है। भाव, प्रेम, हाँ हाँ लाओ लाओ काकी लाओ,
छिलका को भगवान खाए। विदुरानी ने केले का छिलका द्वारकाधीश को खिलाया था, लो 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 खाओ ना। और वो देख रहे हैं कि केला उधर फेंक रही है, छिलका इधर दे रही है। कभी कभी बुद्धि काम नहीं करती। अब भगवान 1 खाए, 2 खाए, 3 खाए, इतने में आ गए विदुर जी महाराज। कहा विदुरानी, ओ विदुरानी क्या कर रही हो? कहा इधर आओ इधर आओ। क्या हुआ? बोले सुनो, अभी द्वारकाधीश आते होंगे, ये लो पकड़ो, ये शुद्ध देसी घी का लड्डू है, ये माखन मिश्री है, इसको रखो, आएंगे तो खिलाएंगे। बोले विदुर जी महाराज आते होंगे नहीं, आ गए हैं। आ गए हैं? कहाँ है? बोले अंदर में है। कहा अच्छा, कुछ दिया? बोले हाँ, बढ़िया से मैंने खिलाया पिलाया है, चलो तो जरा देखता हूँ। विदुर जी महाराज जब गए तो भगवान केले के छिलकों को धीरे धीरे खा रहे थे। कहा लाला ये क्या? केले का छिलका? भगवान इतना नाटक करते हैं, कृष्ण भगवान से जैसा नाटक करने वाला कोई नहीं। तुरंत कहा अरे छिलका है ये तो। जान रहे थे कि छिलका है, लेकिन जानबूझ कर नहीं टोक रहे थे। जब विदुर जी ने टोका तब उन्होंने कहा अरे ये तो छिलका है, मुझे तो पता ही नहीं चला। कहा छोड़ो हटाओ सबको। विदुरानी लाओ उसको। प्लेट में सजाकर जब लाया 56 भोग, लो ये पंचमेवा है, पूरा भरा हुआ है, खाओ ना, शुद्ध है एकदम, देसी घी का लड्डू है, खा के देखो। तब द्वारकाधीश ने कहा काका एक बात बताऊं, जो स्वाद इस केले के छिलके में था ना, वो देसी घी के लड्डू में नहीं है। भगवान से किसी ने पूछा प्रभु ये बताइए, आप तो जगतपति हैं, 56 भोग लगता है आपको, बड़े बड़े लोग आपको चांदी की थाली में आपको भोग परोसते हैं, सबसे प्यारा भोग कहाँ का लगता है? तब भगवान ने उत्तर दिया मुझे सबसे प्यारा भोग ना एक विदुरानी के घर का केले का छिलका, और दूसरा शिवरी नारायण में जो शबरी दाई थी, आपने सुना होगा कि शिवरी नारायण में एक शबरी माता थी जिसने अपना जूठा बैर राजा राम को खिलाया था। तो बोले 2 जगह का भोग रास आता है, एक विदुरानी के घर का केले का छिलका और दूसरा शिवरी नारायण में शबरी दाई के जूठे बैर। ऐसा स्वाद आज तक मुझको नहीं मिला। तो देखो भगवान ना तो आपका सोना चांदी देखते हैं, ना आपकी सुंदरता देखते हैं, ना आपका पावर देखते हैं, ना पद देखते हैं। भगवान केवल आपका भाव देखते हैं। आपके पास अगर कुछ नहीं, आप केवल तुलसी का दल चढ़ा देते हैं ना, भगवान खुश हो जाते हैं। उनको कोई जरूरत नहीं कि आप कोसे का धोती लाओ, कोसे का गमछा लाओ, तो सोने का अंगूठी लाओ, वो कुछ नहीं चाहते। केवल आपका प्रेम, आप प्रेम से अगर आते हैं और प्रेम से सर को झुकाते हैं, प्रेम से उनका सम्मान करते हैं, तो भगवान प्रेम से रिझते हैं। आप भगवान को बुद्धि से नहीं रह सकते, भगवान को कभी भी बुद्धि से नहीं पाया जा सकता। भगवान को हमेशा भाव से पाया जाता है। बुद्धि से आप कभी हासिल नहीं कर सकते भगवान को, क्योंकि वो बुद्धिमान के लिए बुद्धिमान है और मूर्ख के लिए फिर मूर्ख है। मैंने बताया था ना, भगवान का नाम टेढ़ा है, भगवान भी टेढ़े खड़े रहते हैं। सीधा सीधा सिद्धांत है उनका। जो जिस भाव से पूजता है उसी भाव से वो दर्शन देते हैं। प्रेम से पूजा तो सीधे पैर आते हैं, और अगर उनके संग राजनीति की तो टेढ़े पैर आते हैं। उनको सब आता है। अब आप चाहे जिस रूप में मान लीजिए, जाती रही भावना जैसी।
आप जिस भाव से आएंगे वही आपको दिखाई देगा। बात होती है भावना की, बात होती है श्रद्धा की। भगवान का आज तक कोई पार नहीं पाया, चाहे वो जितना पढ़ा लिखा हो, कोई भी विद्वान हो, भगवान का पार कोई नहीं पाया। और एक अनपढ़ आदमी भी जिसने कभी किताब का मुंह नहीं देखा, उसने भी भगवान को पाया है। मीरा ने पाया है, शबरी ने पाया है, ध्रुव जी ने पाया है, प्रहलाद जी ने पाया है। तो आइए उस बांके बिहारी से प्रार्थना करें कि हे बांके बिहारी, जय हो तुम्हारी, हम पर भी अपनी कृपा बरसाए रखना। जिस प्रकार आप विदुर जी महाराज के घर में गए थे, थोड़ा हमारे घर भी आ जाना, हमारे घर भी जो बना है उसको पा लेना। विदुरानी के घर गए थे आप, केले का छिलका खाया था, हमारे घर भी आना, जो बनेगा प्रसाद पा के जाना। तो आइए भगवान को निमंत्रण देते हैं और कहते हैं प्रभु हमारे घर भी आइएगा, हम भी आपके भक्त हैं, हम भी आपके दास हैं, आपको हमारी ओर से स्नेही आमंत्रण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, राधे राधे। देखो ये जो राधे राधे कहते हैं ना, हाथ को उठा करके बोलना चाहिए। तो दोनों हाथ उठाकर एक साथ कहिएगा राधे राधे। ऐसे थोड़ी अक्का धुर में एक के झन लड़का चिल्लावत थे, ओहू मयंक था। सब लोग कहिएगा ना। देखो राधे राधे बोलने से पैसा नहीं लगता, मुंह मीठा हो जाता है। और ये ऐसा मीठा है चाहे जितना खा लो शुगर नहीं बढ़ेगा, और अगर है कंट्रोल में आ जाएगा। तो प्यार से कहिएगा राधे राधे। कल भगवान का जन्म है, राधे राधे बोलने की आदत डाल लीजिए तो आनंद आएगा। तो आइए भगवान की वंदना करें और उनसे हम ये कहें कि प्रभु हमारे घर भी आइएगा और जो भी आपने दिया है उसका भोग जरूर लगाइएगा। बोलिए कि नारायण भगवान की जय।
फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, बहुविधि प्रेम लगायो रे, बहुविधि प्रेम लगायो रे। झूठे फल सबरी के खाए, बहुविधि प्रेम लगायो रे, बहुविधि प्रेम लगायो रे। ऐसी प्रीति बढ़ी वृंदावन, गोपियन नाच नचायो रे, गोपियन नाच नचायो रे। सबके प्यारे वो सबसे न्यारे कृष्ण कन्हाई, कृष्ण कन्हाई। सबके प्यारे कृष्ण कन्हाई, कृष्ण कन्हाई। सबसे प्यारे कृष्ण कन्हाई, वो सबसे प्यारे कृष्ण कन्हाई। सबसे प्यारे कृष्ण कन्हाई, वो सबसे प्यारे कृष्ण कन्हाई। वो सबसे प्यारे वो सबसे न्यारे कृष्ण कन्हाई, कृष्ण कन्हाई। वो सबसे न्यारे कृष्ण कन्हाई, कृष्ण कन्हाई। सबसे प्यारे प्यारे सबसे प्यारे कृष्ण कन्हाई, सबसे प्यारे कृष्ण कन्हाई। वो सबसे प्यारे कृष्ण कन्हाई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देखो आजकल ना आप किसी को कहोगे चलो भागवत कथा में, तो क्या कहते हैं जानते हैं? उपाधि दे के रखी है कि बुढ़ापे में ही कथा सुनेंगे। क्यों बुढ़ापे में क्यों सुनोगे बताओ? जवानी में नहीं सुने, अब बुढ़ापे में सुनने जाओगे? उसमें तो बैठना दिक्कत है, चलना परेशानी है, उपवास नहीं रह सकते आप। अभी सुना 5 मिनट के बाद भूल जाएंगे, मति भ्रमित रहती है, तो क्या सुनोगे आप? जवानी में होगा जो होगा। और हाँ एक चीज, अगर बुढ़ापे में कथा सुनने का अवसर मिल जाए, आपकी आंख ठीक है, आपके कान ठीक हैं, आपके दांत ठीक हैं, आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, कथा सुनने का अवसर मिल जाए तो समझ जाना कि भगवान ने बहुत बड़ी कृपा की है, जो बुढ़ापे में कथा सुना दिया। अंतमति सो गति। व्यक्ति के मन में जो बात रहती है, जिस चीज को वो हमेशा सोचता है, वही उसे योनि प्राप्त होती है। जिस चीज को हम हमेशा सोचते हैं ना, अंत समय में वही हमारे दिमाग में आता है। मैंने देखा है, लोग कहते हैं मृत्यु के समय राम बोलो, राम नहीं निकलता, 2 ही अक्षर का है राम, बोलेगा ही नहीं। ये जो खांसी है ना, कफ, जिसको हम कहते हैं महाराज कफ हो गया है, खांसी हो गई है, गला को जाकर पकड़ लेते हैं, बंद कर देते हैं उसके गले को, राम नहीं बोलेगा। आंखों के सामने उसका कर्म उसे दिखाई देता है। मैंने देखा है, मरते हुए व्यक्ति को मैंने जाके कहा राम बोलो, राम, कुछ नहीं बोलेगा। पूरा परिवार घेर के बैठे रहता है उसको, लेकिन किसी की बात को नहीं सुनता। आप उसको अगर सुई को लगा देंगे ना उसके हाथों पैरों में, उसको दर्द नहीं होगा, उसकी चेतना भंग हो जाती है। उसको केवल यम के दूत दिखाई देते हैं, छटपटाता है, कांपता है, लेकिन परिवार वाले कुछ नहीं कर पाते। मुंह से नहीं बोलेगा राम, उसको वही याद आएगा जिसको वो प्रेम करता है। जो बेटी को प्रेम करता है वो कहेगा मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी कैसी है, लाओ बुलाओ बुलाओ उसको। जो नाती को प्रेम करते हैं वो नाती को याद करेंगे, जो पैसे को प्रेम करते हैं वो कहेंगे मेरा इतना पैसा वहां रखा है।
जो जिसको मानता है वही चीज उसको याद आती है, लेकिन राम नहीं बोलेगा, सब बोलेगा, राम नहीं बोलेगा। और जिसके मुंह से निकल गया राम, उसकी मुक्ति हो जाती है। जन्म जन्म मुनि जतन करावा, अंत काल मुख राम नहीं आवा। पूरा जीवन लगा दिया राम राम कहते, लेकिन जब अंत समय आया ना, राम नहीं निकला। इसीलिए बड़े बड़े संतों ने कहा हमेशा कि भगवान का नाम भजते रहिए, भगवान का चिंतन करते रहिए। परिवार में रहिए, कोई मनाही नहीं है। समाज में रहिए, कोई मनाही नहीं है। दोस्तों के साथ रहिए, कोई मनाही नहीं है। खूब पैसा कमाइए, कोई मनाही नहीं है। भागवत में थोड़ी लिखा है कि पैसा मत कमाना। पैसा कमाइए, परिवार के साथ रहिए, दोस्तों के साथ रहिए, लेकिन एक चीज याद रखिए, आप जिस काम के लिए आए हैं उस काम को करिए। जिसने भेजा है एक दिन वहीं जाना है। क्या हिसाब दोगे जाकर? जब पूछेंगे मैंने मनुष्य बना के भेजा था, तूने क्या किया, उस समय आप शर्मिंदा हो जाएंगे। किया गया कर्म, दिया गया दान और पढ़ी भी विद्या, ये तीन चीजें मनुष्य को मरने के बाद भी नहीं छोड़ती। आपने जो किया है सो भोगना पड़ेगा। किया गया कर्म और दिया गया दान। हम किसी को अगर एक चावल का दाना भी दे देते हैं ना, हम किसी चींटी को अगर थोड़ा शक्कर ऐसे फेंक देते हैं, वो चींटी खा लेती है, उसका भी पुण्य हमें प्राप्त होता है। हमें तो नहीं पता कि हमने किसको क्या खिला दिया, लेकिन उसका पुण्य हमारा साथ देता है। आपने देखा होगा कभी कभी किसी को बड़ी बड़ी बीमारी हो जाती है, डॉक्टर साहब कह देते हैं बचेगा नहीं, घर ले जाओ, और वो बच जाता है। क्यों? वो पुण्य उसका साथ देता है। तो दिया गया दान और पढ़ी भी विद्या। आप जिस विषय को लेकर पढ़ रहे हैं वो जीवन में कहीं ना कहीं आपको काम जरूर देगा। तो किया गया कर्म, दिया गया दान और पढ़ी भी विद्या, ये तीन चीजें व्यक्ति को मरने के बाद भी नहीं छोड़ती। तो कथा सुनने के लिए कोई जरूरी नहीं कि हम सयाने होंगे तभी सुनेंगे। जवानी में सुनो, बुढ़ापे का ठिकाना नहीं। रहे तो सुनोगे और नहीं रहे तो मान लो आप सोचते हैं कि चलो भाई हमारे नाती पोता हो जाएंगे फिर हम कथा सुनेंगे बैठकर बड़े ठाठ से। आंख से नहीं दिखा और कान से नहीं सुने, किसको देखोगे, किसको सुनोगे? तो जब भगवान ने मौका दिया है ना, उसका लाभ लीजिए। कथा सुनने के लिए न बच्चा लगता है, न जवान लगता है, न बूढ़ा लगता है। जब मिल जाए, जहां मिल जाए, सुन लेना चाहिए। भगवान ने कान दिए हैं उसके नाम सुनने के लिए, हाथ दिया है ताली बजाने के लिए, मुंह दिया है जयकारा लगाने के लिए, पैर दिया है दर्शन करने के लिए। उसका उपयोग करिए। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम दिमाग में एक बात बैठा के रखते हैं, जब सयाने हो जाएंगे तब जाके कथा सुनेंगे। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। अभी थोड़ी पता चलता है, जब समय आता है ना तब पता चलता है। तो समय निकलने के बाद अगर आप होश में आते हैं तो किस काम का? पानी तो निकल गया ना, आप पार बांधेंगे तो किस काम का? समय एक बार जाता है ना तो दोबारा नहीं आता। धन कमा सकते हैं, अगर समय है तो धन कमा सकते हैं, लेकिन धन है तो समय नहीं कमा सकते। बड़े बड़े विद्वानों ने कहा टाइम इज मनी, समय ही धन है। समय बहुत बड़ा धन है। अगर मान लीजिए अंत समय आया, यमराज आके खड़े हो जाएंगे और आप कहेंगे ना बस 5 मिनट दे दीजिए मैं थोड़ा आ जाता हूँ, नहीं मिलेगा। लेकिन उस 5 मिनट में आप करोड़ों कमा सकते हैं। तो समय से
धन कमाया जा सकता है, धन से समय नहीं कमाया जा सकता। आपको भगवान ने इतना अच्छा अवसर दिया, माघ का महीना, गुप्त नवरात्रि का समय, भागवत कथा सुनने का अवसर दिया। ये उसकी बहुत बड़ी असीम अनुकंपा है, बहुत बड़ी कृपा है। तो जब कथा सुनने का अवसर मिले तो कथा में जाना चाहिए। और तो और आप आते हैं ना, तो अपने साथ 2 लोगों को और लाइए कि चलो कथा सुनने चलते हैं। भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं, फायदा आपको ही होगा। मान लीजिए हम किसी को पैसा देते हैं, उदाहरण आपने किसी को 100 रुपये दिया, उसने उस 100 रुपये से शराब पी लिया और घर में जाकर मारपीट की, झगड़ा लड़ाई किया। याद रखिएगा, जिसने पैसा दिया है ना, वो भी उसका भागी है। तो जब हम उस पैसे को देते हैं और गलत काम होता है, उसके भागी हैं, तो क्या जब हम किसी को कहेंगे कथा सुनने चलो और वो कथा सुनेगा, तो उस पुण्य के भी भागी हैं। तात्पर्य ये है उसका, आप जब कथा सुनने आते हैं, लोगों को कहिए, प्रेरणा दीजिए, उसे सत्संग में, सही रास्ते में चलने का मार्ग बताइए कि चलो कथा हो रही है, जाए तो अच्छा, न जाए तो अच्छा। अगर आता है, कथा को सुनता है, चाहे 1 मिनट सुने, उसके सुनने का फल उसे प्राप्त होगा ही होगा, उसका कुछ अंश आपको भी प्राप्त होगा। और जिस परिस्थिति में भगवान रखे ना, हमेशा आनंद में रहिए। देखो, धूप भी उसी की, छांव भी उसी की, सुख भी उसी का, तो दुख भी उसी का। चाहे जैसे रखे, आनंद में रहिए। भगवान का नाम लेना कभी मत छोड़िए। जीवन में कई लोगों की समस्या आ जाती है, कोई घटना घट जाती है, तो लोग भगवान का नाम लेना छोड़ देते हैं। कहते हैं हमारे साथ भगवान ने गलत किया, हम भगवान का नाम नहीं लेंगे। अब मत लो। आपके भगवान का नाम नहीं लेने से भगवान को कुछ नहीं होता। हाँ, याद रखिएगा, हम भगवान का नाम नहीं लेंगे ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे जैसे करोड़ों है उसके पास, हमारे जैसे करोड़ों हैं, आगे पीछे घूमते हैं भगवान के, लेकिन उसके जैसा हमारे पास कोई नहीं। तो जीवन में कोई घटना हो जाए तो कभी भगवान को दोष मत दीजिएगा। आपका कर्म था, उसे स्वीकार करिए। अच्छा होता है तो हम कहते हैं हमने किया, अब बुरा हुआ तो भगवान ने किया। बच्चा पास हो गया तो कहते हैं महाराज रात भर पढ़ता था वो तो पास हुआ है, ले देखिए। अब फेल हो गया तो कहते हैं महाराज क्या करें, भगवान की इच्छा नहीं थी। भगवान का क्या कसूर है भैया? आप पढ़ोगे तो पास होगे, नहीं पढ़ोगे तो फेल होगे। ये जीवन है, इसमें कुछ लोग पास हो जाते हैं तो कुछ लोग फेल हो जाते हैं। पास वही होते हैं जो भगवान के शरण में जाते हैं, और फेल वही होते हैं जो भगवान से दुश्मनी करते हैं। तो जीवन में भगवान जिस परिस्थिति में रखे, हमेशा उनका नाम लेते रहिए। तभी तो कोई भक्त गाया, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, चाहे बेरा खैरा चाहे बेते रहिए, चाहे बेरा खैरा चाहे बीते रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, चाहे बेतेरा खैरा चाहे बेते रहिए, चाहे बीतेरा खैरा चाहे बीते रहिए। महलों पे रखे चाहे झोपड़ी में रहिए, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में रहिए।
प्रभु झोपड़ी में रखेगा तो भी और महल में रखेगा तो भी। जीवन में कोई घटना हो जाए ना, मान लीजिए जीवन में कभी ऐसी घटना हो गई कि आप उससे त्रस्त हो गए तो परेशान नहीं होना। जीवन है, होते रहता है, कभी धूप तो कभी छाँव। भगवान से कहिएगा विधि का विधान जान हानि लाभ सहे, विधि का विधान जान हानि लाभ सहे। सीताराम 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 कहे, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे। सीताराम 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 कहे, सीताराम सीताराम कहे। राजा राम राजा राम राजा राम कहे, राजा राम राजा राम राजा राम कहे। बोलिए लखन सियावर रामचंद्र की जय, वीर बजरंग बली महाराज की जय। तो जिस परिस्थिति में रखे, चाहे झोपड़ी में रखे, चाहे महलों में रखे, सुख में रखे, चाहे दुख में रखे, विधि का विधान जान हानि लाभ सही। भागवत की कथा एक ऐसी कथा है जिस कथा के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में उद्धार होता है। हमारे यजमान को थोड़ा सा पानी पिलाइए, धूप पड़ रहा है। हमारे यजमान को थोड़ा पानी पिलाइए, धूप के कारण परेशान है। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। यजमान को पानी पिलाइए। थोड़ा किनारे बैठाइए उन्हें, धूप पड़ रहा है। हमारे यजमान को थोड़ा किनारे बैठाइए, छाए में, धूप पड़ रही है। किनारे में बैठाइए, उन्हें थोड़ा हवा करिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। तो आइए कथा में प्रवेश करते हैं। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। देखो सबसे पहली बात तो ये है, इस उम्र में, इस अवस्था में कथा को सुनना, मैंने अभी अभी कहा ना, सयानी अवस्था में नहीं होता, लेकिन वो
जिस हिसाब से अपने आप को बनाकर चल रहे हैं, भगवान की कथा को सुनने की लालसा है कि हम सुनते। हमारे दोनों यजमान चाहे जिस विधि विधान से हो बैठे हैं, सुन रहे हैं, कम बड़ी बात नहीं। हाँ, बड़े सौभाग्य से याद रखिएगा, सबको नहीं मिलता। हाँ, सबको नहीं मिलता। बड़े भाग्य से लोग कथा सुनने बैठते हैं। सयानी अवस्था में ना लोग चिड़चिड़ा जाते हैं, गुस्सा करते हैं, उनके मुंह से नाम नहीं निकलता क्योंकि उनके अंदर काम बैठा है। लेकिन यहाँ पूरा उल्टा ही है। दोनों कथा सुनने में बैठे हैं, मन में इच्छा हुई हम कथा सुनते, तो मन में इच्छा तभी आएगी जब उसकी प्रेरणा होगी। बिना प्रेरणा के कुछ नहीं होता। तो देखो, कथा को सुनने की कोई उम्र नहीं होती। जवानी में जितना सुन लो उतना ही राधे राधे है, उसके बाद तो सब गोविंद हरे गोपाल हरे। तो आइए थोड़ा भगवान का नाम गा लेते हैं, हमारे यजमान को भी आनंद आ जाएगा। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय 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 दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय 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 दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय 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 दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय 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 दीन दयाल हरे, जय 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 दीन दयाल हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। देखो, भगवान ने ना जब भी अवतार लिया तो उनको कोई न कोई कारण बनाना पड़ा। राम जी अगर चाहते रावण को मारना तो उनको लंका जाने की कोई जरूरत नहीं थी। हाँ, बैठे बैठे अयोध्या से ही मार सकते थे। अगर दुर्गा जी चाहती महिषासुर को मारना तो शेर पर बैठकर उसे जाने की कोई जरूरत नहीं। सोच लेती ना कि महिषासुर मर जा, तो महिषासुर मर जाता। माता जी चाहती थी मेरे हाथों से उसका स्पर्श हो जाए, आखिर राक्षस है तो क्या हुआ, है तो मेरा ही बेटा। हाँ, माता जी दयालु है, भगवान दयालु है। वो जानते थे ये रावण जरूर बना है तो मेरी ही संतान। देखो, चोर भी जाता है भगवान के पास, पुलिस भी जाता है भगवान के पास। चोर कहता है मुझे चोरी करने की प्रेरणा दे, तेरे जेवर को लेकर के जाऊंगा, मुझे कोई न पकड़ सके।
भगवान कहते हैं तथास्तु। पुलिस आती है तो पुलिस भी कहती है हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दे कि जिसने तेरे जेवर को चुराया है मैं उसे जाकर पकड़ लूं। भगवान कहते हैं एवं अस्तु। क्यों? ये संसार है, ये माया है, दोनों को बना के रखना ये भगवान का ही काम है। चोर को भी बुद्धि दी, अब पुलिस को भी बुद्धि दी। चोर को चोर वाली बुद्धि दी, पुलिस को पुलिस वाली बुद्धि दी। तो दैत्य हो या दानव, वो सब भगवान की ही संतान है। तो भगवान अगर चाहते ना रावण को मारना है तुरंत मार सकते थे, उनको लंका जाने की कोई जरूरत नहीं थी। भगवान लोगों को मारते नहीं, भगवान लोगों को तारते हैं। जब राम कहने से मुक्ति मिल जाती है तो राम तो रावण के सामने खड़ा था, क्या मुक्ति नहीं मिलेगी उसको? राम कहने से मुक्ति मिल जाती है। हम किसी को कहते हैं राम कहो, उसने राम कहा तो मुक्त हो गया। तो जब राम खड़े थे रावण के सामने, रावण अपनी आंखों से देख रहा था, उसकी मुक्ति तो वहीं पर हो गई थी। तो भगवान तारते हैं, भगवान मारते नहीं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान ने अलग अलग अवतारों के लिए अलग अलग कारण बनाए। महाराज परीक्षित ने पूछा, कहा गुरुदेव भगवान ने कारण बनाए? बोले हाँ। देखो राजन, भगवान के 24 अवतार हुए। 24 अवतारों में 2 अवतार की कथा प्रमुख है। एक रामावतार, दूसरा कृष्ण अवतार। राम और कृष्ण दोनों एक ही हैं। राम कह लो चाहे कृष्ण कह लो, राम कृष्ण जब एक है अंतर नहीं निमेष, दोनों एक ही हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं। अंतर केवल इतना ही है, एक मर्यादा पुरुषोत्तम है तो दूसरा लीला पुरुषोत्तम है। दोनों एक ही हैं, राम कहो चाहे कृष्ण कहो। कश्यप मुनि की पत्नी का नाम था दिति, और दिति के गर्भ से 2 पुत्रों का जन्म हुआ और दोनों महान राक्षस। एक का नाम पड़ा हिरण्याक्ष, दूसरे का नाम पड़ा हिरण्यकश्यप। तो राजा परीक्षित ने पूछा, कहा गुरुदेव ये दोनों का जन्म कैसे हुआ? तब सुखदेव कहने लगे, राजन एक बार सनत कुमार, चारों भाई, सनत कुमार ऋषि, ये चारों भाई भगवान के दर्शन को जा रहे थे। जब दर्शन के लिए जा रहे थे ना, तो द्वारपालों ने रोक दिया। कहा कौन हो तुम, कहाँ जा रहे हो? तो सनत कुमारों ने कहा हम भगवान के भक्त हैं और दर्शन के लिए जा रहे हैं अंदर बैकुंठ में। तो द्वारपालों ने कहा ये बैकुंठ है, बैकुंठ, यहाँ सारे देवी देवता रहते हैं, ठाट बाट वाले रहते हैं यहाँ, और तुम बिना वस्त्र के हो। अरे साधुओं का, बिना वस्त्र के व्यक्तियों का यहाँ पर क्या काम? जाओ जाओ चले जाओ। फिर भगाया। ऋषियों को क्रोध आया। उन्होंने कहा तुम हमें भगवान से मिलने से रोकते हो ना, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि 3 जन्मों तक तुम राक्षस कुल में जाओगे। हाथों में जल लिया और श्राप दे दिया, जाओ राक्षस बन जाओ। 3 जन्मों तक जय और विजय, ये दोनों भगवान के द्वारपाल थे। इन दोनों को जब श्राप दिया, इन्हीं का जन्म हुआ हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में। एक को भगवान ने 12 रूप लेकर के तारा, तो दूसरे को भगवान राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता। थोड़ा और आवाज,
और ये जो ताली है ना, टिकली फटक्का, ठाए ठुप, ऐसे नहीं, थोड़ा अच्छे से एक सुर में बजाइए, आनंद आएगा। मुस्कुराते हुए गाइए, सीताराम 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 सीता। थोड़ा थोड़ा लाइन में आया है, तो आइए राग में गाते हैं। सीताराम 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 राजा राम 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 सीताराम 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 सीताराम। बोलिए वीर बजरंगबली महाराज की जय। तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि जय और विजय इन दोनों को सनत कुमारों ने श्राप दिया, 3 जन्मों तक राक्षस बन जाओ। एक का जन्म हुआ हिरण्याक्ष में, दूसरे का जन्म हुआ हिरण्यकश्यप में। एक को भगवान ने 12 रूप लेकर के तारा, तो दूसरे को भगवान ने नरसिंह रूप लेकर के तारा। राजा परीक्षित ने पूछा, कहा गुरुदेव भगवान ने 12 रूप लिया? बोले हाँ। कैसे? तब सुखदेव जी कहते हैं, सुनो राजन, एक बार इस धरती पर अत्याचार बढ़ने लगा। जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ तो हिरण्याक्ष बड़ा ही चतुर था, वो राक्षस था, दानव। देखो संत को संत ही दिखाई देते हैं।